सुशीला और धर्मराज की शादी को 4 साल हो चुके थे। धर्मराज पुलिस विभाग में एक उच्च पोस्ट पर कार्यरत था और सुशीला अपने माता पिता की एकमात्र इकलौती बेटी थी। वह अभी सिर्फ 22 साल की थी और ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थी। सुशीला पढ़ाई और करियर पर ज्यादा ध्यान देना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने जल्दबाजी में उसकी शादी धर्मराज से कर दी क्योंकि उन्हें लगा कि सरकारी नौकरी वाले हैं, इस लड़के का रिश्ता कहीं हाथ से न निकल जाए। इसलिए जल्दीबाजी में शादी तय कर दी। धर्मराज का परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली था, लेकिन जब सुशीला की शादी की बात आई तो उसकी मां ने बड़ी-बड़ी दहेज की मांगें रखीं। सुशीला के माता पिता ने अपनी इकलौती बेटी की खुशी के लिए अपने सारे पुश्तैनी जमीन बेचकर सारे खर्चे और सारी मांगें पूरी कर दी, ताकि सुशीला की शादी खुशी खुशी हो सके। शादी के बाद धीरे धीरे सुशीला को ससुराल वालों की असलियत पता चलने लगी। धर्मराज अपने माता पिता की हर बात सुनता था और उनकी हर बात को सबसे पहले प्राथमिकता देता था। सुशीला की छोटी छोटी जरूरतें भी नजरअंदाज कर दी जाती थी। अगर सुशीला को कुछ चाहिए होता तो धर्मराज उसे अपनी मां से पूछने को कहता और उसकी सास उसे हमेशा मना कर दिया करती। धर्मराज के परिवार के लोग खुद का फायदा सोचते और सुशीला को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते थे। धर्मराज की बहनें जब भी घर आती थीं, तो धर्मराज उनकी हर मांग, हर फरमाइश से पूरी करता था, लेकिन सुशीला के लिए कभी कुछ नहीं खरीदा। परिवार में सुशीला की कोई इज्जत नहीं थी और धर्मराज अपने परिवार की इच्छा पूरी करने के लिए सुशीला से बदतमीजी भी करता था। धीरे धीरे सुशीला को समझ में आ गया कि यह शादी उसके लिए किसी बंधन से कम नहीं है। एक दिन जब सुशीला को धर्मराज की मार झेलनी पड़ी, वह अपने मायके चली गई। लेकिन धर्मराज ने अपनी पुलिस की नौकरी का फायदा उठाते हुए सुशीला के परिवार को धमकाया कि अगर उन्होंने कोई कानूनी कदम उठाने की कोशिश की तो वह उन्हें फंसा देगा। धर्मराज की धमकी के कारण सुशीला को वापस ससुराल जाना पड़ा। शादी के 2 साल बीत गए और सुशीला के लिए हालात बद से बदतर हो गए। धर्मराज अब और भी ज्यादा आक्रामक हो गया था। उसकी सास, ससुर और भाई बहन उसकी जिंदगी में जहर घोल रहे थे और धर्मराज उसे कभी पत्नी का मान नहीं देता था। सुशीला की स्थिति नौकरानी जैसी हो गई थी और धर्मराज ने कभी उसे पत्नी का सम्मान नहीं दिया। धर्मराज ने घर खरीदने की योजना बनाई और अपने माता पिता के नाम पर घर लेने का फैसला किया, ताकि उस पर सिर्फ उनके परिवार का हक हो। धर्मराज ने पैसे की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन उसे यह चिंता थी कि अगर वह अपने नाम पर घर लेगा तो उस पर सवाल उठ सकते हैं कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए। इसलिए उसने घर अपने माता पिता के नाम पर लेने का फैसला किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब धर्मराज नशे में गाड़ी चला रहा था, उसने एक भीषण एक्सीडेंट कर दिया जिसमें उसकी जान चली गई। यह खबर सुनकर सुशीला को धक्का लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला क्योंकि धर्मराज ने उसे कभी प्यार या सम्मान नहीं दिया था। धर्मराज के जाने के बाद उसके परिवार ने सुशीला से छुटकारा पाने की योजना बनाई। वे सोच रहे थे कि अब सुशीला के बिना उनका घर हो जाएगा, लेकिन सुशीला ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्हें साफ साफ बता दिया कि मकान की रजिस्ट्री उसके नाम पर हो चुकी है। अब वह घर की मालकिन थी और उसके पास धर्मराज की नौकरी का भी कानूनी अधिकार था। सुशीला ने अपने ससुराल वालों को घर से बाहर निकलने का आदेश दिया और खुद को मजबूत दिखाया। उसने अपने अधिकारों के लिए खड़े होकर अपना जीवन अपने तरीके से जीने का फैसला किया। धर्मराज के परिवार को अब समझ में आ चुका था कि सुशीला कमजोर नहीं थी और उन्होंने अपना सामान समेटकर घर छोड़ दिया। सुशीला ने अपनी जिंदगी में नया चैप्टर शुरू किया, जहां अब वह अपने लिए और अपने सपनों के लिए जी रही थी। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे हमारी याद किया स्टोरी वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।